फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग इरशीन कौर। आज हम जा रहे हैं चार साहिबजादों की मूवी देखने। मूवी हॉल में बैठ के नहीं देखेंगे। हम जा रहे हैं रियल एक्ट देखने, जहाँ पे चार साहिबजादों की पूरी हिस्ट्री के बारे में सब एक्ट करके दिखाया जाएगा। चलो चलते हैं आपको गुरु इतिहास दिखाने। जयकारे बजाने लगते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओए, ये क्या बदतमीजी है? बस हुजूर, पिछले 5 बरस से दंगा फसाद करके पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इन्होंने बदअमनी फैला रखी है। नीची जात वाले गरीब भूखे नंगे लोग, जिनके पास खाने की रोटी नहीं, तन ढकने को कपड़ा नहीं, सब अमृत छोड़कर सिंह बनते जा रहे हैं। सिंह? शेर, शेर जनाब, शेर। शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं हुकूमते हिंद को। अच्छा हुजूर, जो बागी है वो घोड़ा है जिसकी हुकूमत को तलाश है, सब सिंह बनके गुरु के साथ मिलते जा रहे हैं। आनंदपुर तो हुजूर इबादत गाह थी, इन्होंने बगावत का अड्डा बना दिया हुजूर। इबादत गाह को बगावत का अड्डा बना दिया है? जी हुजूर, वहां पर तो किले भी तामीर हो गए हैं, किलों पर केसरी निशान लहरा रहे हैं वहां। अच्छा, वहां तो नीली पीली पगड़ी वालों का सैलाब आया हुआ है हुजूर, सैलाब। हथियारबंद सिख घुड़सवारी कर रहे हैं, तलवारबाजी और नेजेबाजी की कवायद कर रहे हैं, असलहा और बारूद भी इकट्ठा कर रहे हैं। यानी कि हुकूमत के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। जी हुजूर, नारे बुलंद कर रहे हैं, नारे। राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई। गोविंद सिंह को दबाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा हुजूर, गुरु कहते हैं मैं इन गरीब सिखों को राज देना चाहता हूँ, इन गरीब सिखों को दूर बादशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। अच्छा, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी सत्ता और हमारी हुकूमत छीनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जी हुजूर। हुजूर, अभी तो कच्ची बला है, कच्ची, अभी से दबा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को दिल्ली में आ धमके। कल तक जो लोग मेरी रियाया थे, मेरी एक खुरकी से कांप उठते थे, आज वो सिर पर पगड़ी बांधकर खुद को सरदार कहलाने लगे हैं, हथियार रख के हुकूमत को ललकारने लगे हैं। भेड़े अपने नाम के साथ सिंग लगाकर शेर तो नहीं बन सकती ना, मेमने खाल पहनकर बाघ तो नहीं बन सकते। मुगलिया हुकूमत की ताकत का शायद अंदाजा नहीं इनको। हुजूर की बहादुर फौज 2 दिनों में ही गोविंद सिंह को मसल के रख देगी। शेख। जी हुजूर। सूबा सरहंद वजीर खान और शमाली हिंदुस्तान की तमाम 10 लाख मुगलिया फौज के नाम हुक्म जारी कर दिया जाए कि गोविंद सिंह और उसके सिखों को घेरे में लेके कुचल दिया जाए। जो हुक्म दीजा। आबे हयात, आबे हयात अमृत पीकर बगावत करते हैं। मैं इन बागी सिखों का नामो निशान मिटा दूंगा।
हमने नाकाम कर दिए और मुगलिया फौज का बहुत जानी नुकसान हुआ है। मैं भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। हजूर, सिंह ऊंची पहाड़ी पर मोर्चा लगाई बैठे हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो तीरों और गोलियों से छलनी छलनी कर देते हैं। हजूर, उनके पास तोप भी है। तोप के गोलों ने मुगलिया फौज का बहुत जानी नुकसान किया है। अच्छा, उनके पास तोप भी है? इतने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं इन सिखों ने? जी हजूर, हथियारों का तो बहुत बड़ा जखीरा है सिखों के पास। लगता है हम अनंतपुर में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। वजीर खान कभी हारा नहीं, कभी हारा नहीं। अब तो आलमगीर की 10 लाख मुगलिया फौज भी हमारे साथ है। इतनी बड़ी फौज के सामने कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जफर बेग, तो फिर अनंतपुर का घेरा इतना सख्त कर दो, इतना सख्त कर दो कि इनका रसद पानी मुकम्मल बंद हो जाए। पानी के नालों के बहाव मोड़ दो, दरियाओं के किनारे पहरा लगा दो। जब ये भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे तो ये खुद ब खुद ही हथियार छोड़कर गिड़गिड़ाते हुए हार मान लेंगे। ठीक है हुजूर। वजीर खान कभी हारा नहीं, कभी हारा नहीं। एक मुट्ठ छोले आदि खा के तेरे लंगरा चो पूर पूर मौत नू डरावे तेरा खालसा। 5 गुट पी के तेरे बाटे प्रेम वाले मस्त होए हाथियां नू डावे तेरा खालसा। लो सिंह जी, लंगर छक लो। ये चने की एक मुट्ठी ही हिस्से आई है। लगता है लंगर मस्ताना हो गया है। हाँ सिंह जी, घेरा जो सख्त कर दिया है इन मुगलों ने, हमें भूखे प्यासे रखकर पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हम तो गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं। आखिरी दम तक लड़ेंगे और शहीद हो जाएंगे। हाँ सिंह जी, एक बात बताऊं, औरंगजेब भी बहुत परेशान है लंबे घेराव से। वो भी चाहता है कि घेरा जल्दी खत्म हो। अरे सिंह जी, वो देखो, कौन आ रहा है? होशियार हो जाओ, कोई मुगल जासूस लगता है। सलाम अलैकुम भाईजान, मैं शाही कासिम हूँ। ठहरो, तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं? जी कोई नहीं, तलाशी ले सकते हो। आओ, क्या कहना चाहते हो? सिंह जी, बादशाह हिंद औरंगजेब का पैगाम है। उनकी ओर से जंगबंदी कर दी गई है और पीरे हिंद गुरु गोविंद सिंह जी जहां चाहे जा सकते हैं। अच्छा, बादशाह हिंद गुरु जी के साथ मुलाकात की इच्छा भी रखते हैं। हाँ, वो जहां चाहे जा सकते हैं, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये पैगाम कुरान पाक पर छपा है। बादशाह ने ये भी लिखा है, अल्लाह कसम, किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा। लाइए, हम ये पैगाम खुद लेकर जाएंगे। आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। सिंह जी, मैं यहाँ पहरे पर मुस्तैद रहता हूँ। आप यह पैगाम लेकर गुरुजी के पास जाइए। मैं जाता हूँ। लगता है लंबे घेराव से औरंगजेब भी परेशान है, इसीलिए जंगबंदी करना चाहता है। सिंह जी, क्या फैसला हुआ? गुरुजी ने सिंखों के साथ सोच विचार की है।
सिंहों ने कहा है कि घेराव से पहले 10,000 सिंह थे आनंदपुर में। अब मुश्किल से 500 ही बचे हैं, वो भी भूखे प्यासे। खाने को दाना तक नहीं बचा और हथियारों का जखीरा भी अब खत्म ही समझो। अब तो आखिरी समय आ गया है और फिर आनंदपुर छोड़कर कुछ तो बच ही जाएंगे, फिर जंग भी जारी रख सकेंगे। ये तो बिल्कुल ठीक बात है सिंह जी। सिंह ये भी कह रहे थे कि बादशाह का कसमनामा है, विश्वास तो करना बनता ही है। हाँ सिंह जी, वो तो है। इसीलिए गुरु जी ने आज रात आनंदपुर छोड़ देने का फैसला किया है। अच्छा, गुरु बादशाह ने यह भी साफ कर दिया, बचकर रहना, इनकी फसलों पे एतबार नहीं करना। बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार समझा लिए जाए और बचते सभी सामान को आग लगाकर जला दे, ताकि दुश्मन के हाथ ना आ जाए। हाँ, आधी रात हो चुकी है, काफिला तैयार है। चलो सिंह जी, चले। खालसा जी सरसा के किनारे पहुंच चुके हैं। दिन निकलते ही मालवे के नजदीक पहुंच जाएंगे। अरे या अली या अली की आवाजें सुन रहे हो? कितने धोखेबाज हैं मुगल, कुराने पाक की कसमें भूलकर हमला कर रहे हैं। आगे बढ़ो खालसा जी। सभी सिंह मार दिए गए। देख कैसे लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। वो देख, कुछ सिंह बचकर निकल गए हैं। सिंहों का एक जत्था वो जा रहा है। अच्छा, गोविंद सिंह एक जत्था हमारे साथ लड़ने के लिए छोड़कर हमें मूर्ख बनाकर निकल गया। कोई बात नहीं, पर आज सिंह बचेंगे नहीं। आगे सरसा नदी में बाढ़ आई हुई है, पीछे हम खड़े हैं। अपनी फौजें लेकर आगे जाएंगे तो सरसा नदी में डूब कर मरेंगे, पीछे मुड़े तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो देख, सरसा नदी के पानी में कूद पड़े हैं सिख। चलो ये भी अच्छा है, खुद ही डूब कर मर जाएंगे, चले थे हमारी हुकूमत छीनने। वो देख कैसे बहते जा रहे हैं सिख, सामान भी सारा बह गया है इनका। उनका असला बारूद सब पीला हो गया, अब क्या मुकाबला करेंगे हमारे साथ। वो देख कुछ सिख बच गए, इन्होंने सरसा नदी पार भी कर ली है। मुझे तो लगता है गुरु गोविंद सिंह इनमें ही है। हाँ, इन्हीं में है गोविंद सिंह। वो देख, सिंपले कंठी सजी है, हाथ में तलवार लहराते हुए कैसे घोड़ा दौड़ाता जा रहा है, सोनिहा के नारे लगाता हुआ जा रहा है। गोविंद सिंह बच के निकल गया, बागी गोविंद सिंह बच के निकल गया, बागी गोविंद सिंह बच के निकल गया। निहल खान दरवाजा खोलो। आओ गुरु के प्यारे हो, आओ। धर्मभाग जो गुरु की लाडली फौजों ने गरीब के घर में कदम रखे। निहल खान, मुगल सिपाही हमारा पीछा कर रहे हैं। मुगल सिपाही? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। गुरु जी कहाँ है? हम गुरु जी के साथ ही थे, वो आते ही होंगे। धन्य गुरु गोविंद सिंह जी।
जख्मी हैं, इनको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आप मेरी फिक्र ना करो, मैं तो पल दो पल का मेहमान हूँ। तुम जाओ सिंह जी, निकल जाओ, जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है पंथ को। जाओ सिंह जी, निकल जाओ और गुरु जी के साथ मिल जाओ। ठीक कहते हैं भाई बचित्र सिंह, तुम सिपाहियों के हाथ मत आओ, जल्दी से निकल चलो, जल्दी से। सिंह जी, आप पिछले दरवाजे से निकल जाइए। ढंग खान, तू तो सरकार का वफादार है। हमें इत्तला मिली है कि तुमने गुरु गोविंद सिंह और उनके सिखों को पनाह दी है। नहीं जनाब, नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ तो देख लो, कोई नहीं आया। हमारी इत्तला बहुत पुख्ता है, गोविंद सिंह और उसके सिख यही छुपे हैं। नहीं नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। हुजूर, ये खून के निशान कैसे? ये तो जनाब मेरी बेगम साहिबा की साग काटते हुए उंगली कट गई थी। ठहरिए ठहरिए, देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात? निहंग खान, लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। गुरु गोविंद सिंह और उसके सिख यही छुपे हैं। नहीं नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर मेरी बेटी और दामाद आराम फरमा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बेटी का निकाह हुआ है। बेटी मुमताज, बेटी मुमताज। जी अब्बा जान। गुस्ताखी माफ निहंग खान, हमें गलत फहमी हो गई थी। अच्छा, चलते हैं। जी, या अल्लाह। अब्बा जान, बचित्र सिंह जी तो गुजर गए, मैं अब निकाह नहीं करवाऊंगी। गोविंद सिंह पकड़ा गया या नहीं? नहीं हुजूर। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चप्पे चप्पे पर पहरा है, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। फिर गोविंद सिंह घेरे से कैसे गायब हो गया? हुजूर, पता चल गया है गोविंद सिंह का, पता चल गया है हुजूर। अच्छा, कहाँ छुपा है सिखों का गुरु गोविंद सिंह? छुपा नहीं हुजूर, पूरी जंगी तैयारी करके बैठा है। टंकौर की कच्ची गढ़ी पे कब्जा कर लिया है उसने। अपने लाओ लश्कर के साथ जंग के लिए तैयार बैठा है हुजूर। वो जयकारे लगा रहा है, राज करेगा खालसा। क्या जंग के लिए तैयार है वो भूखा प्यासा गोविंद सिंह अभी भी जंग के लिए तैयार बैठा है, अभी भी कह रहा है राज करेगा खालसा। जी हुजूर, भारी नुकसान के बावजूद चढ़ती कला में है वो। मुझे तो लगता है सिंह अभी काफी गिनती में है। पर हमारे टिड्डी दल के सामने तो वो मुट्ठी भर ही है। जफर बेग, चमकौर की गढ़ी को घेर लिया जाए, गढ़ी की एक एक ईंट उखाड़ दी जाए और पकड़े गए सिखों को कत्ल कर दिया जाए। और गोविंद सिंह, उस बागी गोविंद सिंह को जिंदा हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर। राज करेगा खालसा। हमारी हुकूमत छीनने के ख्वाब देखते हैं ये लोग। वजीर खान कभी हारा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी 21 दिसंबर 1704 की सर्द रात को 40 सिंहों और 2 बड़े साहिबजादों के साथ चमकौर की कच्ची गढ़ी में पहुंच गए थे। रात का समय था, बूंदाबांदी हो रही थी, सभी के बस्तर भीगे हुए थे। साए साए करती ठंडी हवा कंपा रही थी, लेकिन सिंहों का खून खौल रहा था। उन्होंने ऐसा जोरदार जयकारा लगाया कि सारा चमकौर कांप उठा।
भूखे थे, प्यासे थे। आज भी खाने को कुछ नहीं मिला। थकान से चूर हो गए थे सभी। कई रात से सोए भी नहीं थे। ओढ़ने बिछाने को कुछ भी न था। बस घोड़े की काठी का तकिया बना लिया और सभी जमीन पर ही लेट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह भी ठंडी जमीन पर लेट गए और सभी नींद के आगोश में चले गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी सोए नहीं। वो दबे पांव आकर सोए हुए सिंहों के बीच टहलने लगे। कंपकपाती ठंड में सिंहों को ठंडी जमीन पर लेटे हुए देखकर गुरुजी की आंखें नम हो गई। अल्लाह यार का जो भी लिखता है, दबे पांव सिंहों में टहलने लगे सतगुर। भर्ती से मुरीदों की बहलने लगे सतगुर। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, मुश्किल हुआ इस जगह से कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पायती आए तो सिंहों के चरण चूमने बैठे। थोड़ा आगे गए तो साहिबजादे वहां सोते हुए पाए। सोए हुए बच्चों को कहा सर से पकड़कर, बेटा चल दोगे अब अब्बा को अकेले छोड़कर। इसी दौरान अमृत बेला हो गया था और सभी सिंहों ने अमृत बेले का दीवान सजाया। एक ओंकार सत्व प्रसाद आसम हल्ला कथा छंद का चौथा अरे अमृत पिन्ने पिन्ने रोएना मरते मन करना राम राजे मन राम कसवटी लाया। भाई मदन सिंह जी, हम दोनों गढ़ी के दरवाजे पर पहरा देंगे। सिंह जी, कितनी फौज है मुगलों की? 10 लाख। वो जो ऊंची ऊंची घास हिलती जुलती नजर आ रही है ना, वो सारे मुगल सिपाही ही हैं। पूरे 10 लाख। वो 10 लाख और हम 40। आज पूरा होगा गुरुजी का वचन। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिंह जी, हम तैयार हैं। बोले चमकौर की कड़ी में कितने सिख होंगे? यही कोई 40-50 हजूर। हजूर, जयकारों की आवाज तो सुनो, सिखों की गिनती बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ? हम 10 लाख हैं, 10 लाख। अगर सब लोग एक एक मुट्ठी भी मिट्टी की गड़ी पर फेंक दे तो गड़ी मिट्टी में दफन हो जाएगी। आज की लड़ाई सिखों की आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद तो इस दुनिया में सिखों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सुनो, ये सिख बेदीन है, काफिर है, काफिर। इन काफिरों को मारना सवाब का काम है, सवाब का। जिसके हाथों ये काफिर सिख मारे जाएंगे उनको जन्नत नसीब होगी, जन्नत। बहादुरों, दिखा दो आज अपनी ताकत। कोई एक भी बागी जिंदा बच के ना जाए। नाहर खान, आगे बढ़ो और गड़ी का दरवाजा तोड़ डालो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तीर चलो। हजूर, हजूर, सफरदेव, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? हजूर, हजूर, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कहीं से तीरों की ऐसी बौछारें हुई कि हमारे हजारों आदमी मारे गए।
और हुजूर नाहर खान भी। क्या कहा? नाहर खान भी मारा गया? जी हुजूर। उफ, बहुत अफसोस, हमारा बहादुर सिपाह सलार नाहर खान मारा गया। खुदा उसको जन्नत अता फरमाए। हुजूर, हम गाड़ी पर कब्जा नहीं कर सकते। क्यों? क्या बात? हुजूर, सिखों के तीरों के सामने हम बेबस हैं। सफर बे, मैं बादशाह हिंद के सामने कौन सी सूरत लेकर जाऊंगा कि 10 लाख की फौज भी गोविंद सिंह को पकड़ नहीं सकी। सुनो जफर बे, गोविंद सिंह तीरंदाजी में बहुत माहिर है। दो कोस तक मार करते हैं उसके तीर। ऐसा करो कि तीरों की मार से दूर रहकर मोर्चा संभालो, और जैसे ही उसके तीर खत्म हो जाएं, गढ़ी पर हमला बोल दो। जो हुक्म हुजूर। हुजूर, तीरों की आवाज बंद हो गई है। लगता है सिखों के तीर खत्म हो गए हैं। बहादुरों, अब सिखों के पास तीर खत्म हो गए हैं। आगे बढ़ो और गढ़ी पर हमला बोल दो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मेरी जान बख्श दो सिंह जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी अम्मी, मुझे जिंदा छोड़ दो खुदा के खातिर। मैं मरना नहीं चाहता सिंह जी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे जिंदा छोड़ दो। हम जान लेने में नहीं, जान बख्श देने में यकीन रखते हैं। हमारी किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। लो, पानी पियो और जाओ, तुम्हें माफ किया। वाह सिंह जी वाह, काफिर तुम लोग नहीं, काफिर तो हम हैं। आप तो संत सिपाही। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वाह सिंह जी वाह। अवले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले ओ मंदे। जख्मों से सिंह सूर में भी चूर हो गए, तो सरदार सर कटाने पे मजबूर हो गए, मजबूर हो गए, मजबूर हो गए। सिंह जी, ये कैसा मुकाबला है? हम 40 और वो 10 लाख। 10 लाख हो या 20 लाख, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। 40 सिंहों के खून का एक एक कतरा 40-40 लाख सिंह पैदा करेगा। हाँ सिंह जी, हम एक सवा लाख से लड़ेंगे। वो देखो, साहबजादा अजीत सिंह भी मैदाने जंग में जा रहे हैं। गुरुजी ने अपने बेटे को भी जंग में भेज दिया।
सुनो, क्या कह रहे हैं अजीत सिंह? नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया तो फिर जीता नहीं आऊंगा। कैसे मुगलों को जीते हुए जा रहे हैं साहबजादा अजीत सिंह? भगदड़ मच गई है दुश्मन की फौज में। ऐसे तलवार चला रहे हैं जैसे किसान फसल काट रहा हो। बेटे किसके हैं? गुरु गोविंद सिंह के। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हुजूर, बहुत आदमी मारे गए हमारे। लगता है गुरु गोविंद सिंह खुद मैदाने जंग में आ गए हैं। नहीं जफर बेग, ये गुरु गोविंद सिंह नहीं, उनका बेटा अजीत सिंह है। क्या तलवार चलाता है हुजूर, बस काटता ही चला जाता है। जिस पर उसकी तलवार गिरती है तो फाड़ कर देती है। खामोश, ये वक्त दुश्मन की तारीफ करने का नहीं। गुस्ताखी माफ हुजूर। हुजूर, अगर हमने सिपाहियों को बचाना है तो पहले अजीत सिंह को खत्म करना होगा। ये काम अनवर खान करेगा। अनवर खान, हर वो सिपाही जिसका भाला अजीत सिंह को लगेगा उसे इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो और अजीत सिंह को खत्म कर दो। वो देखो, अनवर खान अपने सैनिकों के साथ कितनी तेजी से साहबजादा अजीत सिंह की ओर आ रहा है। उसका सारा बदन तो लोहे के जरा बख्तर से ढका है। घमासान की लड़ाई हो रही है। ये क्या? लड़ते लड़ते साहबजादा अजीत सिंह की तलवार टूट गई। तो क्या हुआ? साहबजादा अजीत सिंह ने नेजा हाथ में ले लिया है और घोड़े की रकाब में खड़े होकर ललकारा है, अनवर खान, उन्होंने इतनी जोर से नेजा मारा कि नेजा अनवर खान का जरा बख्तर तोड़कर उसके सीने से पार हो गया। बोले सोनिहाल, श्री अकाल। अजीत सिंह ने पूरे जोर से नेजा वापस खींचा। ये क्या? नेजा तो टूट गया। अब क्या करेंगे अजीत सिंह? उनके पास कोई और हथियार भी तो नहीं है। अजीत सिंह का घोड़ा भी जख्मी होकर गिर पड़ा है। अब क्या करेंगे अजीत सिंह? छोटी कटार निकाल रहे हैं। अरे वाह वाह, छोटी कटार से ही मुगलों का घेरा तोड़ दिया। बोले सोनिहाल, श्री अकाल।
जंग में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। गुरुजी, रोको इसे, मत जाने दो जंग में। एक बेटा तो रख लो। महज 14 साल का बालक है वो, खेलने कूदने की उम्र है उसकी। कितना नाजुक है वो, फूल जैसा। दुश्मन छल्ली छल्ली कर देंगे, उसे मत जाने दो गुरुजी, उसे मत जाने दो। चलो चलो गुरुजी से विनती करते हैं कि गुरुजी जुझार सिंह को जंग में ना भेजो, ना भेजो। साहिबजादा अजीत सिंह की शहादत के बाद गढ़ी में बहुत ही कम सिंह बचे थे, पर जंग अभी भी जारी थी। 14 वर्षीय जुझार सिंह कहने लगे, गुरु पिताजी, मैं भी जंग में जाऊंगा। तो गुरु पिता ने कहा, बेटा क्या तुम दुश्मन का मुकाबला कर लोगे? तो जुझार सिंह बोले, क्यों नहीं पिताजी, लड़ना नहीं आता मुझे, मरना तो है आता, खुद बढ़ के गला तेग पे धरना तो है आता। गुरुजी ने कहा, शाबाश बेटा, और खुद जुझार सिंह के तन पर हथियार सजाने लगे। अल्लाह यार खान जोगी ने लिखा है, गुरुजी कहने लगे, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दे, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे, ख्वाहिश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखे, हम आंख से बच्ची तुम्हें खाते हुए देखें। बेटा जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मेरी जान कभी भी नहीं करना। इसी दौरान सिंह आकर कहने लगे, गुरुजी एक बेटा तो रख लो अपने पास, मत जाने दो इसे जंग में। तो गुरुजी ने सिखों से कहा, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? मेरे लिए सिखों और पुत्रों में कोई अंतर नहीं है। और इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने एक के बाद दूसरे बेटे को भी मैदान जंग में भेज दिया। सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह भी रुके नहीं, मैदान जंग में कूद ही पड़े और अपनी छोटी सी कृपान से ही मुगलों से लड़ रहे हैं। वो देखो कैसे काट रहे हैं दुश्मनों को। गुरु गोविंद सिंह जी के सपूत हैं, ऐसे ही लड़ेंगे। हैं? ये क्या, दुश्मन ने घेर लिया है उनको, कितने जख्म लगे हैं उनको, पर उफ तक नहीं की। कैसे कहेंगे उफ? गुरु तेग बहादुर के पोते हैं, गुरु अर्जुन देव जी के वारिस, जिन्होंने तपती हुई तवी पर बैठकर भी उफ तक नहीं की। लड़ते लड़ते उसी जगह पहुंच गए हैं जहां बड़े भाई अजीत सिंह का मृतक शरीर पड़ा है। एक 14 साल के बच्चे के सामने ये बड़े बड़े कद्दावर मुगल सिपाही ऐसे नन्हे से बच्चे को लूटने के लिए आगे बढ़े हैं। हाय हाय, वो देख, एक तीर लगा है उसके कलेजे में। जुझार सिंह भी भाई अजीत सिंह की बगल में गिर पड़े हैं। न जीते जी बिछुड़े थे और न मरकर ही बिछुड़े हैं। वो देखो सिंह जी, गुरुजी ने गढ़ी की छत से फिर एक जगरा लगाया है। अंधेरा छा गया और जंग बंद हो गई। मुगल सिपाही अपने अपने खेमों में लौट रहे हैं। कैसी जंग थी आज की, हम 10 लाख और वो मुट्ठी भर। लेकिन पूरा दिन हम गढ़ी के पास नहीं जा सके। ये देखो, हाँ ये देखो, यही है अजीत सिंह, गुरु का बड़ा बेटा।
बहादुरी से लड़ा है। सलाम है इसकी बहादुरी को। पूरे 370 जख्म है उसके बदन पर। कैसे छलनी छलनी किया है। इनाम के लालच में हर एक सिपाही ने भाला मारा है उसको। और जी छोटा सा बच्चा, उसका छोटा भाई छोटी सी तलवार लेकर कैसे आया था लड़ने को। दोनों भाई एक साथ पड़े हैं। जब मेरा भाला जुझार सिंह को लगा तो इसने उफ तक नहीं की। बड़े भाई का सर गोद में लेकर कह रहा था, देखो हम कौन हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई जुझार सिंह, तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। भाई से बिछुड़कर मुझे जीना नहीं भाता, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं भाता। और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ ही सो गया। अरे मियाँ काफिर को मारा है, जन्नत मिलेगी आपको, जन्नत। अगर एक बच्चे को मारकर जन्नत मिलती है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जन्नत। आज के बाद मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। या अल्लाह, रहम, रहम मेरे मौला, रहम। बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां, खुदा के लिए, खुदा के लिए। वाह गुरु के सिंहो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। एक दिन इस जालिम मुगलिया राज का खात्मा होके रहेगा। मेरे भाइयों, मैं हूँ आपकी बहन शरण कौर। आपके कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहती थी, पर सख्त घेराव के कारण मैं गढ़ी में पहुंच ना सकी। मेरे भाई, तुमने तो अभी भी कृपान हाथ में थामी हुई है। लगता है मरने के बाद भी जंग में जूझने के लिए तैयार है तू। कितना बांका जवान है, कितना खूबसूरत मुखड़ा है, कितनी खूबसूरत छोटी छोटी दाढ़ी है। ऐसा लगता है अभी उठकर बातें करने लगेगा। मेरे भाई, साहिबजादा अजीत सिंह भी तो तेरे ही जैसे थे। गठीला शरीर, छोटी छोटी दाढ़ी, नूरानी चेहरा, शादी करने लायक हो गए थे। कितने सुंदर लगते थे, पर पिता गुरु की आज्ञा मानकर मौत को दुल्हन बना के ले आए। हे वाहेगुरु, इन शहीदों को अपने चरणों में लिबास बख्शना। ऐ लड़की, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सेवा कर रही हूँ। सेवा? कैसी सेवा? देखता नहीं, मैं शहीद सिंहों का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। अच्छा, बागियों की लाशों का अंतिम संस्कार कर रही हो?
तुझे पता नहीं, बागियों की तरफदारी करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा है सजाए मौत। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कौन है तू? सिंगड़ी। अच्छा, सिंगड़ी है तू? हाँ, सिंगड़ी हूँ मैं। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का अमृत छका है। खबरदार आगे बढ़ा दो, चीर के रख दूंगी। जनाब, बहुत बहादुर लड़की है। इन नाजुक हाथों में तलवारें नहीं, रंगली चूड़ियां अच्छी लगती है, चूड़ियां। एक्ट में मैंने मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ था, मेरा पूरा हाथ दर्द हो गया था, पर सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और पूरा एक्ट दिखाया। उनकी पूरी रियल स्टोरी एक्ट के थ्रू आप लोगों को दिखाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी लिखिएगा। मैं जब तक आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाय।